ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड थायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड देखें तो इसका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट इज बटरफ्लाई शेप, क्लियरली विजिबल है। इट इज बटरफ्लाई शेप्ड है, 2 लोब्स हैं एंड बीच में कनेक्शन है। सो इट इज बटरफ्लाई शेप, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो एंटीरियर में ही प्रेजेंट होता है, यानी ये जो आपकी नेक है, नेक के एंटीरियर में ही प्रेजेंट होता है। इंफीरियर टू लेरिंग्स एंड अबव ट्रैकिया। लेरिंग्स के तो नीचे है लेकिन ट्रैकिया के ऊपर है, और इन दोनों के इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। इट इज फाउंड बिटवीन द लेरिंग्स एंड द ट्रैकिया। लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे नहीं होता है। लेरिंग्स में अगर आप देखेंगे तो थायराइड कार्टिलेज जो है उसके नीचे है, बिकॉज क्रिकॉइड इज लाइक कवर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो लोकेशन जो है दैट इट स्टार्ट फ्रॉम द 5th सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड रीचेज अप टू 1st थोरासिक वर्टिब्रा। C5 से लेके T1 तक अगर हम यहाँ से बात करें इसकी, ठीक है, हमारा जो लेरिंग्स हमने पढ़ा था कहाँ से था? C3 से C6 तक था। लेकिन हमारा जो थोरासिक वर्टिब्रा होता है ऑन साइड क्रिकॉइड कार्टिलेज को कवर करता है या लेरिंग्स को कवर करता है। सो वी आर सेइंग इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम C5 एंड एंड्स अप टू T1 लेवल। वेट देखें तो ये अप्रॉक्स 15 से 25 ग्राम इसका वेट है, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, एंड इट इज सीन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के वक्त देखा जाता है कि फीमेल्स में जो वेट है दैट इज अ बिट हायर देन दैट ऑफ द मेल्स। देन दिस स्ट्रक्चर, जहाँ तक बात है आपके इसकी थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बताया एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट it releases the secretion और it releases the hormones directly into the blood। इन्हें कोई डक की जरूरत नहीं होती है कि ये डक के जरिए कहीं किसी स्ट्रक्चर में किसी टिश्यू लेवल पे रिलीज करें, ठीक है। काम टिश्यू लेवल पे होता है। एड्रिनल ग्लैंड का काम जो है वो टिश्यू लेवल पे होगा जाके। जितने भी हार्मोन्स हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे लाइक पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं बट काम नीचे करते हैं, ठीक है। तो सेम इज द केस वो है। यहाँ पे क्या है, रिलीज डायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड। अब ब्लड में रिलीज करने के लिए ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड वन ऑफ दोज ग्लैंड दिस इज हाईली वेस्कुलर। इसमें बहुत ही अच्छे से बहुत रिच ब्लड सप्लाई की जाती है, एंड दैट इज द रीजन इट अपीयर्स ब्राउनिश रेड इन कलर। वैसे ये ग्रीन दिख रहा है जस्ट टू हाईलाइट, वैसे नॉर्मल इसका कलर है ब्राउनिश रेड इन कलर। इट इज ब्राउनिश रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द रिच ब्लड वेसल। और रिच ब्लड वेसल इसको इसलिए चाहिए क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज थायरॉक्सिन, दैट इज नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज है जो आपके सोते जागते खेलते हर वक्त होती रहती है। एक पॉइंट ऐसा नहीं है जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ना हो रहा हो। व्हाट एग्जैक्टली इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? खाने का टूटना। कौन से खाने का टूटना? जो बहुत ही स्मॉलर लेवल पे है। खाने का टूटना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी में ट्रांसफर हो जाना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन की बात नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टिश्यू लेवल जो डिस्ट्रक्शन होता है, टिश्यू लेवल जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, दैट इज द ग्लूकोज, द अमाइनो एसिड्स एंड द फैटी एसिड्स, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो होता है टिश्यू लेवल पे। तो उस टिश्यू लेवल पे जो भी काम होता है दैट इज मेंटेन बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिससे हमेशा हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना है, वक्त जरूरत नहीं काम करता है, क्योंकि वक्त जरूरत क्या है, हमें हर वक्त ही मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में एक बात ये भी बोली जाती है कि थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसको अपने हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बाहर से एक चीज की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से थायरॉक्सिन बनता है, एंड दैट इज आयोडीन। वरना हमारी बॉडी में ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जिसको आपकी किसी चीज की जरूरत, लाइक इंसुलिन बन रहा है, पिट्यूटरी से इतने सारे बन रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन है, कितने भी हार्मोन से आप देखेंगे किसी को भी बाहर से किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता है कि वो आएगी तो मुझे वो मिलेगा। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड है, फॉर्म हो रही है जिसे वो यूज कर रहा है। बट जब बात आती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, इट मीन्स आयोडीन इन योर डाइट। इसे डाइट से आयोडीन चाहिए सो दैट इट कैन फॉर्म थायरॉक्सिन। मैंने आपको बताया है क्योंकि ये प्रोडक्शन रेगुलर होता है, एक कोई वक्त नहीं है, ये बढ़ता घटता है बट हमेशा रहे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, ठीक है। सो इट इज ब्राउनिश रेड इन कलर बिकॉज इसे रिच ब्लड वेसल चाहिए फॉर इट्स ओन, इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए।
इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए अपना काम करने के लिए, और साथ में जो भी ये सेक्रीशन करेगा वो करेगा ब्लड में, सो दैट थिंग्स आर सेक्रेटेड आउट इन द ब्लड एंड इज टेकन टू द other body parts. So it appears brownish red in color because of the high because it is rich in blood vessels. Then हमने बोला नर्व एक इम्पॉर्टेंट नर्व है जो इसमें से पास होती है, एंड दैट इज जो वॉइस क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, तो अगर लेरेंजियल नर्व में कोई भी लेशन आ जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, सबसे पहले जो आपका प्रॉब्लम आएगी वो आपकी आएगी वॉइस में, दैट इज वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट होंगे, बिकॉज दैट इज मेंटेन्ड बाय द रिकरेंट। इंट्रिंसिक मसल्स हमने पढ़ा था कल, इंट्रिंसिक मसल्स को कौन सप्लाई करता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, सो दैट पासेस फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर ओनली। कमिंग टू द स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो है इसके दो लोब्स हैं, वन ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड, एंड बोथ दीज, जस्ट गिव मी 2 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी डॉक्टर सलमा, आई एम टेकिंग क्लास, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? Okay, sorry, where were we? Okay, there were two lobes, one on the right side and one on the left side, and both lobes are connected. ये दोनों अलग अलग नहीं है, both are connected by a bridge-like structure, and that bridge is called as isthmus. What is isthmus? Isthmus is nothing. It is something. It's a bridge-like structure that connects the two lobes of the thyroid gland. और ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला जो isthmus वाला part है, it doesn't contains the thyroid gland. It is also a part of thyroid gland. It also functions as forming a thyroxine. यहाँ पे भी functioning होती है, but it is थोड़ा सा क्या होता है, H shaped का हो जाता है, बीच में एक ब्रिज लाइक है, ब्रिज को हमने एक अलग टर्म दे दिया, दैट इज isthmus. इट इज अ इरेगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कोई बहुत स्मूथ सा स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज इरेगुलर, इसमें छोटे 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 नोट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, सो इट इज सेड टू बी इरेगुलर, एंड इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज प्रीट्रैकियल fascia, which is a part of deep cervical fascia. Exactly deep cervical fascia क्या है, pretracheal fascia क्या है, जब हम लोग neck में anterior triangles पढ़ेंगे, so we'll see exactly what are these fascias. ठीक है, तो बस अभी याद रखो कि इसको एक कवर करती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीट्रैकियल फेशिया, जो एक डीप सर्वाइकल फेशिया का पार्ट है, इसकी एक कवरिंग है, दैट इज प्रीट्रैकियल फेशिया. देन वी हैव पैराथायरॉइड ग्लैंड. आपका ये जो थायराइड ग्लैंड था, इसी में आप पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे पोस्टीरियर में दो ग्लैंड्स और प्रेजेंट होते हैं, दैट आर पैराथायरॉइड ग्लैंड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड? ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करने का काम करता है. इसका मेन काम है पैराथायरॉइड ग्लैंड का कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करना ब्लड में, और इसी से मेंटेन होती हैं आपकी बोन्स. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड. एग्जैक्टली ये एम्बेडेड है, इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, बट क्योंकि इसमें से डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं, अलग से एक नोड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, सो वी कॉल दैट पार्ट एज पैराथायरॉइड ग्लैंड. अलग से कोई आपको मतलब पैराथायरॉइड की एनाटॉमी नहीं बताई जाएगी, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि थायराइड ग्लैंड में पीछे की तरफ पोस्टीरियर में दो ग्लैंड्स अलग से प्रेजेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, बिकॉज दे आर एम्बेडेड, अलग से बिल्कुल सेपरेटेड नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड ओनली, बट उसके अंदर रखे हुए. जैसे हमने पढ़ा था क्रिकॉइड के ऊपर एरिटिनॉइड होते हैं, ठीक है, और एरिटिनॉइड के ऊपर कॉर्निकुलेट होते हैं. सिमिलरली इसमें पोस्टीरियरली दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड एज पैराथायरॉइड ग्लैंड, एंड इनका मेन फंक्शन जो है, द मेन फंक्शन है कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करना ब्लड में. कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थोड़ा फिजियोलॉजी वाला पॉइंट है, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत कुछ है ही नहीं इसमें. फिजियोलॉजी देखें कि ये थायराइड फॉलिकल से मिलके बनते हैं. ठीक है, हर ये कंप्लीट थायराइड ग्लैंड इज फॉर्म बाय थायराइड फॉलिकल. व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ थायराइड फॉलिकल या स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड फॉलिकल? तो थायराइड फॉलिकल एक बड़ा सा सेल है. इस बड़े से सेल में बीच में खाली जगह होती है. ठीक है, सेंट्रल कैविटी जो है वो बिल्कुल खाली है, और उसमें एक स्टिकी फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोलॉइड. दिस कोलॉइड इज सराउंडेड बाय फर्दर, यानी हम कह सकते हैं पेरिफेरी पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल फॉलिकल. यानी ये एक सेल था, ये जो हमने थायराइड फॉलिकल की बात की थी. व्हाट इज एग्जैक्टली थायराइड फॉलिकल? थायराइड फॉलिकल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसके बीच में
हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके बीच में स्टिकी फ्लूइड है विच इज कॉल्ड एज कोलॉइड, एंड पेरिफ्री पे आपके कुछ एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल फॉलिकल सेल्स। ये जो एपिथेलियल फॉलिकल सेल्स हैं यहीं पे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है एंड रिलीज आउट करता है। वरना अभी तक जितने भी हार्मोन्स आप देखेंगे वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एंड सेक्रीट करते हैं, स्टोरेज का कोई काम नहीं होता। कोई भी आप लोगों ने एंडोक्राइन पढ़ा है तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से पता होगा भी कि कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है, कोई भी ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है जो फॉर्म करके अपने पास स्टोर कर रहा है और फिर बाद में रिलीज कर रहा है। बट थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो पहले फॉर्म करता है क्योंकि इसको हर वक्त रिलीज आउट करना है, तो ये अपने पास स्टोरेज रखता ही है और रिलीज आउट करता रहता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में देखें और क्या कह सकते हैं। मेनली एग्जैक्टली इसमें थायराइड ग्लैंड में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर की मतलब लोकेशन है और रिलेशन है, बाकी तो सिर्फ सब कुछ थायराइड का प्रोडक्शन है, सिंथेसिस है, रिलीज है एंड एक्शन है जो आप फिजियोलॉजी का पार्ट है, सो वी वोंट टेक दैट। So as far as this anatomy is concerned, let's see the situation. ग्लैंड जो है हमने बात की थी C5 से T1 तक रहता है, यानी पीछे से C5 से स्टार्ट होगा, दिस इज C5 लेवल, थायराइड का लोअर बॉर्डर एंड अप टू दिस ट्रैकिया के कुछ पार्ट को कवर करता है। फ्रॉम C5 टू T1 क्या है आपका ग्लैंड जो है वो लाइक कर रहा था, लेयरिंग्स आपका कर रहा था C3 से C6 तक। तो T1 पे क्या आ गया ट्रैकिया, तो ट्रैकिया पे जो पार्ट आ रहा है दैट इज लाइन बिहाइंड द ग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट ईच लोब एक्सटेंस, ये जो लोब है दिस द राइट वन एंड द लेफ्ट लोब, ये कहाँ पे होते हैं, ये थायराइड मिडल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वैसे तो यहाँ पे हमें लोअर दिख रहा है बट समवेयर है मिडल ऑफ द थायराइड से ये स्टार्ट होता है और जो आपका ट्रैकिया होती है उसकी 4th या 5th रिंग तक जाता है। ट्रैकिया हम पढ़ चुके हैं, जो एरिया ने पढ़ाया था, इट इज अ सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, जैसे इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। ठीक है, सो ये 4th या 5th ट्रैकियल रिंग तक लाई करता है, फ्रॉम अप टू मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज अप टू 4th or 5th ट्रैकियल रिंग। और जो इस्थमस वाला इसका पोर्शन था ये वाला, दैट इज द ब्रिज कनेक्टिंग द टू लोब्स, दिस ब्रिज पोर्शन एक्सटेंड्स फ्रॉम 2nd to 4th ट्रैकियल, ये सेकेंड रिंग से स्टार्ट करेंगे और 4th ट्रैकियल रिंग तक लाई करती है। सो दिस इज एग्जैक्टली अ स्मॉल स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली क्या होता है जब हम थायराइडेक्टोमी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द थायराइड, और इसके रिलेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई भी सर्जरी करें तो हमें पता होना चाहिए वहाँ पे क्या क्या पास कर रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पास करती हैं, इस वजह से भी हमें पता होना चाहिए सो दैट कोई डैमेज ना हो। Okay, coming to the capsules of the thyroid gland. Capsule of the thyroid gland is nothing but the covering of the thyroid gland. Covering में इसकी दो covering होती हैं, true capsule and the false capsule. वो जो pretracheal fascia थी, जो deep fascia का part है, जो इसको cover करती है, that forms the false capsule. ये false capsule जब isthmus वाले region पे आता है, ठीक है? No. Okay, ये जो आपका cricoid वाला region, जब ये cricoid region पे आता है, तो इसमें कुछ ligamentous filaments add हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, ये जो आपका प्री ट्रैकियल फेशिया था, और ये कनेक्ट करता है पीछे की तरफ क्रीकॉइड कार्टिलेज से। ये आपका कंप्लीट फॉल्स कैप्सूल था इसके ऊपर, ठीक है, इट इज कवरिंग द होल पार्ट। अब यहाँ पे आके ये क्रीकॉइड एरिया है आपका, दिस ब्लू नॉट ब्लू एरिया, समवेयर हियर इज द ब्लू एरिया, थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर मत जाना। क्रीकॉइड एरिया में जो आपकी प्री ट्रैकियल फेशिया होती है, इसमें कुछ लिगामेंटस फिलामेंट्स आ जाते हैं, and this gets attached to the cricoid cartilage, forming suspensory ligament of Berry. अगर कोई पूछे what is exactly suspensory ligament of Berry, it is a false capsule that is pretracheal layer of the thyroid gland that gets connected to the cartilage, cricoid cartilage. That is suspensory ligament of Berry. What is exactly true capsule? True capsule क्या है? It's a peripheral condensation of connective tissue of the gland. Gland के बाहर कुछ connective tissue present होता है, ठीक है, एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज ट्रू कैप्सूल। तो पहले होगा ग्लैंड, ग्लैंड के बाद आया ट्रू कैप्सूल, और ट्रू कैप्सूल के ऊपर होता है फॉल्स कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पार्ट्स देखें तो इसके दो लोब्स हैं, वन ऑन द राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दे आर कोनिकल, क्लियरली विजिबल हैं, दे आर कोनिकल, दे हैव एन एपेक्स, ऊपर एक एपेक्स दिख रहा है और नीचे आपको एक बेस दिख रहा है, दे हैव एन एपेक्स एंड अ बेस।
Then we have three surfaces. What are those three surfaces? इनकी लोकेशन जो क्योंकि ये 2D डायग्राम है उसमें अच्छे से नहीं, थोड़ा सा सोच के देख लीजिएगा। इसकी तीन सरफेस हैं। लेटरल सरफेस जो इस साइड है बिल्कुल, ठीक है, दिस इज द लेटरल सरफेस। देन वी हैव मीडियल सरफेस, दिस इज फॉर्मिंग द मीडियल सरफेस। एंड देन वी हैव अ पोस्टीरियर सरफेस जो पीछे की तरफ, इन दोनों के पीछे वाली जो सरफेस है दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस। एंड वी हैव टू बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर एंड द posterior border. This is the anterior border and this one is the posterior border. Medial और posterior surface के बीच में आ गया anterior border, lateral और posterior surface के बीच में आ गया posterior border, ठीक है। So these are some of the parts. Coming to the relation, इस पे कोई मुझे बहुत अच्छा डायग्राम नहीं मिला, बट होपफुली आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर आपने लेरिंग्स अच्छे से पढ़ लिया है। तो एनाटॉमिकल रिलेशंस देखें तो एंटेरोलेटरली, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, सॉरी, एंटेरोलेटरल यानी इस साइड से आप देखेंगे तो नीचे अब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के नीचे यहाँ पे क्लेविकल पार्ट आ जाएगी, ठीक है, और ऊपर हायोड है। तो यहाँ से कौन सी मसल्स ऊपर जा रही थी? इंफ्रा हायोड मसल्स। अगर आपको याद हो तो कल हमारी इंफ्रा हायोड मसल्स हमने पढ़ी थी। तो इंफ्रा हायोड मसल्स यहाँ से पास करती हैं। व्हाट आर दोस? देयर आर थ्री इंफ्रा हायोड मसल्स, स्टर्नोहायोड, स्टर्नोथायरॉइड एंड ओमोहायोड। ये तीन मसल्स जो हैं इसके नीचे से पास करेंगे एंटेरोलेटरली, यानी सामने भी एंटीरियर है और लेटरल साइड से, यानी इसकी लेटरल सरफेस से ये सब पास कर रहा था। कमिंग पोस्टीरोलेटरली, पीछे से और लेटरल साइड से कौन कौन चीजें पास करती हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सी पास करती हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन, एंड द वेगस नर्व। तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पे सब इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी, वेन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन, एंड ऑफ कोर्स द वेगस नर्व व्हिच इज सप्लाइंग द होल बॉडी एक तरह से देखा जाए, एंड मेनली द thorax and the abdomen. तो पोस्टेरोलेटरली ये था, एंटेरोलेटरली ये था पोस्टेरोलेटरली। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, दिस इज एंटेरोलेटरली समवेयर हियर, एंड ऐसे ही पीछे पोस्टेरोलेटरली, यानी थोड़ा सा लेटरल लेके चले। अब सिर्फ मीडियल वाला पोर्शन बचेगा हमारे पास जो अंदर की तरफ है, द इस्टमिक रीजन एंड सम पार्ट ऑफ हेयर, ठीक है। तो बाहर से हमारे मसल्स वसल्स चले गए, अंदर से आर्टरी, वेन एंड नर्व हो गई। आर्टरी हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड, वेन हो गई इंटरनल जुगुलर, एंड नर्व हो गई आपकी वेगस नर्व। तीनों जो इंपॉर्टेंट थे वो इसकी जाते हैं पोस्टेरोलेटरली से। पोस्टेरोमीडियली क्या प्रेजेंट होता है? पोस्टेरोमीडियली नॉर्मल सी बात है, लेरिंग्स प्रेजेंट होगा, ट्रैकिया पीछे से जा रहा है, ट्रैकिया प्रेजेंट होगा, सॉरी नीचे से, ऊपर से ट्रैकिया है, नीचे ऊपर लेरिंग से, नीचे ट्रैकिया है, बीच में वो दोनों प्रेजेंट है। ऊपर चले जाओगे थोड़ा सा ऊपर, देन वी हैव फेरिंग्स। पीछे चले जाओगे, देन वी हैव ईसोफेगस। ये ऊपर नीचे था, ये ईसोफेगस जो है आ गया, ये बिल्कुल आपका पीछे आ गया। ईसोफेगस थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है। देन वी हैव वेगस नर्व की दो ब्रांच होती हैं। एक्सटर्नल लेरेंजल इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजल। वेगस की तीन ब्रांच हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड रिकरेंट लेरेंजल। एक्सटर्नल सुपीरियर की ब्रांच है, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेरेंजल एंड रिकरेंट लेरेंजल नर्व जो सप्लाई कर रही थी आपके थायराइड को, नॉट सॉरी, लेरिंग्स को हमने देखा था, लेरिंग्स को सप्लाई कर रही हैं स्पेशली द वोकल कॉर्ड एरिया को। तो दीज टू मसल्स जो हैं ये पास करती हैं पोस्टीरोमीडियली, यानी वेगस नर्व जो साइड से पास हो रही थी वो अपने जो ब्रांचेस देती है वो पोस्टीरोमीडियली देती है, यानी मीडियल साइड में आती है। सो वी हैव दिस। याद करने लायक कुछ भी नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, मैंने बोला स्ट्रक्चर से याद रखो, सब याद रहेगा। ऊपर की तरफ लेरिंग्स है, नीचे ट्रैकिया है, फेरिंग्स थोड़ा ऊपर है, इसोफेगस पीछे है, एक्सटर्नल मतलब ईसोफेगस के ऊपर ही होता है फेरिंग्स का पार्ट भी ना, तो पीछे थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा फेरिंग्स का, हम कह सकते हैं लेरिंजो फेरिंग्स। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहें तो नॉट एग्जैक्टली फेरिंग, लेरिंजो फेरिंग्स होगा, ईसोफेगस से नीचे पीछे की तरफ हो गई होगा। देन वी हैव एक्सटर्नल लेरिंजल नर्व एंड रिकरेंट लेरिंजल नर्व। एनाटॉमिकल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में और तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो यू मे बी आस्क, बट आई थिंक बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसान है। अगर डायग्रामेटिकली अगर आप याद रखेंगे लेरिंग्स को तो आपको इसके ये वाले मसल सारी याद हो जाएंगे। अगर याद करना है तो बस पोस्टेरोलेटरली ये तीन याद करना है, और ऐसे याद करने में यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व ऑफ द नेक जो है वो तीनों इसके पोस्टेरोलेटरली रन करते हैं। पोस्टेरोमीडियली आंखें बंद करके पढ़ो, लेरिंग्स ऊपर है, ट्रैकिया नीचे है, लेरिंजोफेरिंग्स और ईसोफेगस पीछे है, एक्सटर्नल लेरिंजल और रिकरेंट लेरिंजल वेगस की ब्रांच है जो निकल के मीडियल साइड में आ गई है। तो दिस इज द एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कमिंग टू द ब्लड सप्लाई, अगर आप देखें तो ब्लड सप्लाई इज बाय सुपीरियर थायराइड,
inferior thyroid, जो मेन ब्रांचेस हैं वो ये हैं, superior thyroid and the inferior thyroid. Superior thyroid is a branch of external carotid artery and inferior thyroid is a branch of thyrocervical trunk, which is a branch of subclavian artery. Subclavian artery एक बार कोशिश हो, अगर पॉसिबल हो, एक बार पढ़ लेना जब आप आर्च ऑफ एओर्टा है तो वहां से कौन कौन सी नर्व आर्टरीज निकलती हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना. टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, ताकि ये जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो सुपीरियर थायराइड इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड इज अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक विच इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. ये एंटीरो सुपीरियरली ऊपर की तरफ और एंटीरियरली प्रेजेंट सप्लाई करता है. अब बचा पोस्टीरियर इनफीरियरली, दैट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरी. 10% पीपल में एक और आर्टरी पाई जाती है, ओनली 10%, बाकी सब में इन्हीं दोनों से सप्लाई होती है. 10% में थायराइड इमा आर्टरी अराइज होती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से, विच सप्लाइज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द इस्थमस. इस्थमस के आगे वाला जो रीजन था उसे सप्लाई करती है थायराइड इमा आर्टरी, ओनली इन 10% ऑफ पीपल. बाकी सब में सुपीरियर इंफीरियर थायराइड ही पूरे को सप्लाई कर देंगे. कमिंग टू द वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज जो है वो 3 वेन से होता है, सुपीरियर थायराइड, मिडिल थायराइड एंड इंफीरियर थायराइड वेन. ये तीनों वेन्स जो है ये वेनस प्लेक्सिस बनाते हैं. प्लेक्सिस का मैंने आपको मतलब बताया था, आपस में एनास्टोमोस कर जाएंगे. ठीक है, एंड इस तरह से सप्लाई ड्रेनेज होता है इनका. एंड फर्दर ये जो ड्रेनेज है जिसमें सुपीरियर और मिडिल जो थे ये ड्रेन कर जाते हैं इंटरनल जुगुलर वेन में. वही लिटरली प्रेजेंट है इंटरनल जुगुलर वेन. दिस इज सुपीरियर थायराइड वेन, दिस इज मिडिल थायराइड वेन एंड दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन. ठीक है, इसमें जाके कर जाते हैं. एंड जो आपकी इंफीरियर थायराइड वेन होती है वो ब्रैकियोसेफेलिक वेन में जाके ड्रेन करती है. याद करना कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा है, याद कर लीजिएगा. कमिंग टू द नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई मेन जो होता है दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इज बाय सर्वाइकल गैंग्लियन एंड पैरासिम्पैथेटिक इज बाय एक्सटर्नल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो हमने भी पढ़ा था. मेनली जिसका हार्मोन सेक्रीशन का काम है दैट इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है एंड दैट कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड्स. सो जो हार्मोन का सेक्रीशन है दैट इज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. फॉर्मेशन एंड स्टोरेज का काम होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का. रुकना है कि बनना है, दैट कितना तेजी से बनना है, वो सब इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. वाइल हार्मोन का जो सेक्रीशन है कि वो ब्लड में आएगा या नहीं आना है, कैसे आना है, कितना आना है, that is all controlled by the pituitary gland. So as far as anatomy is concerned, thyroid gland की anatomy में कुछ खास नहीं है. इसके अलावा this is all about the anatomy of the thyroid gland.